मुझे कभी कभी मैं ऐसा डर जाता हूँ जब मैं बच्चे देखता हूँ ना, मुझे ना थोड़ा ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट। मैं देखता हूँ ना जिसके अभी हाथ में बच्चा है, मैं उसे एडवाइस ले लेता हूँ जाके। बीइंग अ फादर इज स्पिरिचुअल, इट्स समथिंग एल्स। मुझे ही ऐसी प्रॉब्लम्स आई, झूठ बोलने पे इतने फटके पड़े हैं, जो अगले दिन का वर्क प्रेशर है वो सब भूल के। Let me become an auntie and चाची and ask you, बेटा जी 6 साल हो गए, अभी नाती का चेहरा दिखा दो। भगवान, ये पहले कर ये दी ना, बताओ, ये प्रोसेस एंजॉय करते हो या नहीं? ये कर दी बिल्कुल। ये चाची वाली बात की मैं किया, मेरे को बनने दो चाची। हाँ, that's okay। जल्दी जल्दी करते हैं यार। मैं थोड़ा सा वो ही है ना कि मैं थोड़ा सा, मुझे ना प्लानिंग, मुझे ना थोड़ा ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट रेडी। बट वो आई थिंक आई हैव स्पोकन टू सो मेनी ऑफ माई पीयर्स, पीपल हु आर ऑफ माई एज, पीपल हु बिन डैड्स, रीसेंट डैड्स। तो मैंने उनसे एडवाइस ली है। मैं जो भी मैं देखता हूँ ना जिसके भी हाथ में बच्चा है, मैं उससे एडवाइस ले लेता हूँ जाके। क्या तो बता, मतलब कभी मन करता है ऐसे रिटर्न करने का? हाँ। कहीं पे कि यार कोई ऐसी दुकान होती है जहाँ पे रिटर्न, कभी होता है ऐसा? कहते नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। और 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है मुझे, 100%। तो मुझे लगता है यार कि इतनी लोग बात करते हैं कि यू नो बीइंग अ फादर इज स्पिरिचुअल, इट्स समथिंग एल्स, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट यू विल नेवर गेट एनीथिंग लाइक इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है बट अगर संभालेगा कौन? अगर मुझे ऐसी कभी फीलिंग आ गई तो मतलब ये तो नहीं है ना कि, बट जितना मैंने जज किया आपको, यू आर गोइंग टू बी अ वंडरफुल फादर। but I also feel that this is an irreversible decision, you know. So one has to have a clear, like clarity of thought. ये करना है with a strong mind, and that's it, you know. Having said that, it's a universal thing, everyone does it. So it's not something like out of ordinary कि oh my god मेरे साथ ही मुझे ही ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, ऐसा नहीं होता है। नहीं बहुत मुझे क्या होता है ना, मुझे कभी कभी मैं ऐसा डर जाता हूँ जब मैं बच्चे देखता हूँ ना, कभी लिफ्ट में मिल जाते हैं। हाँ। या कभी कुछ ऐसे, तो मुझे ऐसे थोड़े अद्भुत टाइप के बच्चे मिल जाते हैं, तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ कि मेरा वाला ऐसा निकल गया तो अभी मार भी नहीं सकते ना, हमारे वालों ने तो कान पकड़ लिए हैं। और आजकल तो मार देना मतलब बाप रे बाप, पड़ोसी घर में घुस जाएंगे। मेरे पापा ने तो मुझे बैट से मारा हुआ है यार, और मैं सीधा हुआ हूँ उसकी वजह से। मेरी फैमिली जानती है, दिव्यांका जानती है, मैंने झूठ नहीं बोला है कभी। अच्छा। क्योंकि बचपन में ना झूठ बोलने पे इतने फटके पड़े हैं कि कुछ भी हो जाए हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए कभी झूठ नहीं बोलना। तो मुझे समझ आया कि ये जो बदलाव आया ये बैट खाने से आया। तो मैं अपने बच्चे को कैसे मारूंगा? हाँ, मतलब मैं क्या करूं? ओके। तो उसका मुझे ये कुछ सवाल है मेरे दिमाग में, इन सवालों का जब मुझे आंसर मिल जाएगा, then I think I'll be ready. The other day I was talking to my fiance and I was like, see, I'm 26, you're 23, let's get married, 29 में we will have a kid. तो she was like, कि क्या बात कर रहा है? मैं क्यों? तो बोलती है, अभी मैं बच्चे को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे 2 ही साल तो बड़ी हूँ मैं, ये क्यों है मेरे सामने? What? She's like that. See, ये तो आपका flow है. What Divyanka thinks about this? Same? कि she's ready. I think she's ready. She's ready? She's ready. मतलब ये है वो इंसान. She's ready. I'm the reason why we've not had kids yet. Not her. Okay. अच्छा, tell me one more thing. एक कोई ऐसा रोमांटिक डेट जो आप इंटेंशनली नहीं चाहते हो कि मैं कभी भूलूं और ये कभी मेरे जहन से निकले, योर एंड दिव्यांका, एनी डेट, एनी मोमेंट की नहीं, ये मेरे जहन से कभी नहीं मिटना चाहिए, ये बहुत स्पेशल है। so, स्पेशल सब होगा बट एक बहुत खास होता है ना। आई थिंक एक तो हमने एक बार यूके में ना रोड ट्रिप किया था। Okay. हम दोनों को एक्चुअली रोड ट्रिप बहुत पसंद है। ओके। वो चाहे गाड़ी में हो या बाइक पे हो। तो हम फिल्म मेकिंग का कोर्स करने गए थे लंदन में, और उससे पहले हमारे पास कुछ टाइम था, तो हमने 4 हफ्ते खाली रोड पे ट्रैवल, मतलब वी वर जस्ट स्पॉन्टेनियसली ट्रैवलिंग। तो वो वाला जो फेज था ना वो बहुत ही अमेजिंग था,
मतलब वो 4 हफ्ते जहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी, कहीं पे भी रुक गए, कहीं पे भी खाना खा लिया, कहीं पे भी सो गए, वो वाला जो टाइम था दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। सिमिलरली एक बार यहाँ से चंडीगढ़ से यहाँ बॉम्बे से हम चंडीगढ़ गए थे ड्राइव करके बाय रोड। बाय रोड दिस इज एन अमेजिंग। नाउ मैं गया हूँ तो मुझे पता है। अगेन फैंटास्टिक ट्रिप। मतलब जो भी हमारे रोड ट्रिप्स रहे हैं ना, सुपर हिट रहे हैं हमारी लाइफ के लिए। तो हम हमेशा ना, जैसे कई बार हम सो रहे होते हैं और दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही हैं, चाहे वो वर्क प्रेशर है या कुछ और, व्हाटएवर इट इज़। तो दिव्यांका मुझसे पूछेगी कि कुछ अच्छी बात करो ना, तो फिर मैं बोलता हूँ तुमको याद है हमने वहाँ पे रुककर और ये खाया था, तो इमीडिएटली ना हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तुमको याद है उसके बाद हमने क्या किया था? कुछ नहीं याद नहीं आ रहा। हम अपना फ़ोन भूल गए थे उस छोटे से टपरी पे, गाड़ी में बैठे और निकल गए थे। देन वी वेंट, और फिर हमें यू टर्न नहीं मिला था, फिर लंबा ऐसे ही, बस इतना ही बोलना होता है। एंड देन यू आर कंप्लीटली, यू फॉरगॉटन एवरीथिंग। जो अगले दिन का वर्क प्रेशर है वो सब भूल के, वो एक सुकून का पल याद करके, अच्छी मेमोरी याद करके, और बढ़िया नींद आती है।